22 जनवरी 2024 को रामलला आ रहे हैं और हम सब धूमधाम से उनकी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बट क्या आप जानते हैं राम मंदिर रिलेटेड सारी छोटी बड़ी चीजें जो कि हमारी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि उसकी आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रिलीजन, सोशल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हिस्ट्री टाइमलाइन क्या थी आखिर राम मंदिर और राम जन्मभूमि की। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द राम मंदिर। So basically the architectural design of Ram Mandir is inspired from Nagara style of architecture जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत predominant है। So basically नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में एक क्लासिकल एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं शिखर। अब शिखर क्या होता है? शिखर इज अ टॉल कार्व्ड टावर। सिंपल सी बात है, टॉल कार्व्ड टावर, इसे हम शिखर कहते हैं। उसी का उल्टा या फिर ऑन द अदर पार्ट विमाना स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में होता है स्टेप्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक स्टेप्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कहते हैं विमाना। बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड अबव द मेन सैंक्टम सेक्टोरम। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं। सिंस हमारा राम मंदिर है वो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, तो इसके अंदर ब्रेकअप जो होता है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में, इवन इन द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय और इट टेक्स some inspiration from गुर्जरा चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। नाउ गुर्जरा चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल्स क्या होता है? वहां पर शिखर होता है, शिखर के आसपास मंडपास होते हैं और उनकी उसी वेसिनिटी में एक दो और छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं। सो इट टुगेदर मेक्स अ बिग टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये होता है बेसिकली नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसका मैंने एक बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया। जो उसके मेन आर्किटेक्ट है या फिर चीफ आर्किटेक्ट है उनका नाम है चंद्रकांता भाई सोमपुरा। Now this Sompura family from past 15 generation is associated closely with one of the most famous temples in their design, carving, making और whatever हम जो कहें। बट ये जो फैमिली है सोमपुरा फैमिली, इनका एक बहुत पुराना लीनियज है टेम्पल्स के साथ। इसीलिए जो इनके दादाजी थे चंद्रकांता भाई के, जिनका नाम है प्रभाकर जी सोमपुरा, उन्होंने डिजाइन किया था सोमनाथ टेम्पल। नाउ यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेयर सोमनाथ टेम्पल इज एंड इन विच स्टेट इट इज इन। फाइन, नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसका एक 3D डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, वो 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। सो इट इज अ 3 स्टोरी टेम्पल। उसके बाद द मेन श्राइन सेक्टर सेंटोरम इन विच हमारे आप सबके रामलला बैठने वाले हैं, उसके ऊपर है शिखर जो कि है 161 फीट टॉल। यस, इट इज 161 फीट टॉल। उस शिखर के आसपास 5 मंडपास आपको देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट इज दिस मंडपा? मंडपा बेसिकली इज अ असेंबली हॉल व्हिच इज प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल श्राइन। यानी हमारे रामलला के सामने जो 5 चैम्बर होंगे उन्हें मंडपा कहते हैं। अब ये मंडपा 5 अलग अलग चैम्बर्स हैं, जो है एक कुड्डू मंडपा, एक है नृत्य मंडपा, एक है कीर्तन मंडपा, एक है प्रार्थना मंडपा और एक है रंग मंडपा। उसके अलावा टोटल 366 पिलर्स हैं। ये सारे पिलर्स बहुत इंट्रिकेटली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। इन सब में छोटी बड़ी मिला के 16 कार्विंग्स या छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं पर पिलर। 366 इंटू 16 कार्विंग्स, ऑल स्कल्पचर्स पर पिलर। डू द मैथ, बहुत ग्रैंड होने वाला है। इसी प्रकार जब आप अंदर घुसेंगे, जो मेन चैम्बर है यानी साफ बिल्कुल रामलला के सामने वाला मंडपा, जिसको हम रंग मंडपा कह रहे हैं, जब आप उसकी सीलिंग देखेंगे तो इट विल गिव यू ग्लैंस लाइक एज इफ कि कुछ ऊपर से सन का डिस्क्रिप्शन जैसा दिखाई देगा, जो कि हम पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, है ना, जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम सन टेम्पल। जब आप सन टेम्पल में आते हैं तो चीफ मंडपा या सेंट्रल मंडपा होता है, हॉल होता है, असेंबली हॉल, जिसके सामने स्वयं सूर्य भगवान होते हैं। वो अंदर से इंट्रिकेटली डिजाइन होता है, वैसे ही कुछ मिलेगा। यू गाइस कैन सी द पिक्चर आई विल बी अटैचिंग हियर। अब हम बात अगर करें तो जिसका पूरा जो फाउंडेशन है उसमें ऑलमोस्ट 2 लाख ब्रिक्स का यूज किया गया है, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है श्री राम। एंड दिस इज अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द एपिक रामायण। जब राम भगवान राम सेतु बना रहे थे एंड देन द समुद्र देवता सेड दैट यू नीड टू थ्रो द स्टोन्स बाय राइटिंग श्री राम ओवर इट सो इट विल नॉट सिंक। इन द सेम मैनर, रिस्पेक्टिंग टू द फेथ एंड रिस्पेक्टिंग टू द इमोशन दैट वी ऑल इंडियंस हैड, सो वो जो ईंटें हैं, जिनसे ब्रिक्स हैं, जिनसे फाउंडेशन सेट हुआ है, उन पे श्री राम इंस्पायर्ड है। इसी प्रकार इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कहीं भी आयरन का या स्टील का यूज नहीं हुआ है। एवरी इंच ऑफ दिस टेम्पल इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड क्राफ्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन का यूज किया हुआ है, जो कि बंशी माउंटेन है राजस्थान में, जहां से लाया गया है। वो आपको एक रेडिश काइंड ऑफ या पिंकिश काइंड ऑफ कलर में है, जो कि बहुत ग्रैंड लुक देता है इस पूरे राम मंदिर को, राम टेम्पल को। उसी के साथ साथ जब हम नागरा स्टाइल टेम्पल की बात करते हैं तो हमने शिखर डिस्कस कर लिया, हमने मंडप डिस्कस कर लिया। इसी का एक पार्ट होता है अमलक। नाउ दिस अमलक इज जो मेन शिखर होता है, उसके टॉप पर एक
फ्लैटेड डिस्क होती है, फ्लैटेड डिस्क, उसे हम अम्लक कहते हैं, और उस अम्लक के ऊपर होता है कलश। अगेन ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैथोलॉजीज एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ सनातन धर्म। उसके अलावा यहाँ होते हैं वाहना। नाउ व्हाट इज वाहना? वाहना लिटरली मीन्स सवारी। इफ बाय चांस यू आर सपोज ट्रैवलिंग बाय योर कार, सो योर कार बिकम्स योर वाहना। तो इसी प्रकार जो मेन डाइटी है दैट इज रामलला, वो ही इज अ इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो जो वाहना है वो उनके वाहनों से इंस्पायर्ड हुए वो सारे। तो जो बेसिकली 4 वाहना है जिनको रिसेंटली अभी इंस्टॉल किया है राम मंदिर में, डेट आर गरुड़, देन लॉयन, देन एलिफेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री हनुमान जी। इसी के साथ हमने एक बेसिक आर्किटेक्चर को ग्लांस देखा है कि कितना टाइप का आर्किटेक्चर है, क्या बेसिक फीचर्स हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस पूरे मंदिर के। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड। जो स्वयं रामलला की मूर्ति है उसको अरुण योगीराज जी जो स्कल्पचर हैं कर्नाटका के, वो उसको बना रहे हैं। और जो खास बात है, जो स्टोन यूज हुआ है उनकी मूर्ति बनने में, वो स्टोन राम शिला का है जो हमको नेपाल से आई है। सो वी कैन सी कि हाउ कल्चर इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, कि नेपाल से हमारे पास रामशिला आई है और उससे रामलला की मूर्ति बन रही है। इसी प्रकार इंडोनेशिया से और भी अदर कंट्रीज से कुछ ना कुछ इनपुट राम मंदिर में आया है। एक बहुत खास चीज जो मैं इसको आखिरी में बताने के लिए वेट कर रहा था, मैं बताने वाला हूं। इस पूरे राम मंदिर के अंदर 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल को प्लेस किया गया है। जी हाँ, एक टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है? बेसिकली जैसे आज हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो वहाँ पे इस टाइप के फर्नीचर्स होते थे, इस टाइप के टॉयज होते थे, इस टाइप के अर्दनवेयर्स होते थे। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ये कुछ सिविलाइजेशन होगी। जो हमारे साथ 1528 में हुआ जब बाबर द्वारा मस्जिद बनाई गई, आगे यह चीज घटना दोबारा ना घटे राम मंदिर की जगह, इसलिए हम एक टाइम कैप्सूल को प्रिजर्व करके कॉपर प्लेट के साथ 2000 फीट नीचे राम मंदिर में हमने उसको सेट कर दिया है, सो दैट द अपकमिंग जनरेशंस को पता रहे कि यह भूमि, यह जमीन स्वयं राम भगवान की है और किस प्रकार हम लोगों ने इसको प्रिजर्व किया, रिस्टोर किया। अब आप लोगों की ये धरोहर है कि आप लोग इसे संभालें। मुझे ये वीडियो बनाते समय जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो इतनी बड़ी होने वाली है और इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सिर्फ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते करते ये वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है दैट नाउ आई एम थिंकिंग दैट व्हाई नॉट to make this video in 3 different parts in which we will be discussing the architecture which you have already seen. Now two upcoming topics, all the things to be discussed are regional, cultural, social and economical aspect and what is the history of Ram Janam Bhoomi case. I hope you have liked this video so far. Stay tuned, watch the complete series of this Ram Mandir to know every inch of the detail related to the Ram Lala and Ram Janam Bhoomi. Thank you so much. Jai Shri Ram.